नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है रशिया और इजराइल से। दोस्तों, इजराइल के पूर्व पीएम रह चुके बेंजामिन नेतन्याहू का झुकाव अब एंटी अमेरिका हो गया है। नेतन्याहू ने जाते जाते जो बिडेन को बहुत अच्छे तरीके से कोस दिया है, लेकिन उनकी विदाई के बाद यहां पर एंट्री हो गई है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। दोस्तों, नेतन्याहू अपनी सत्ता गंवा चुके हैं, लेकिन जो बिडेन के मुख से एक भी शब्द नेतन्याहू के लिए नहीं निकला है। और दोस्तों, आपको कोई हिस्ट्री बताएं नेतन्याहू और ये जो बिडेन और ओबामा की, तो ये जो ओबामा थे ना, ओबामा की सरकार में नेतन्याहू से बहुत ज़्यादा चिढ़ हुआ करती थी। ओबामा चाहते थे कि नेतन्याहू इजराइल के पीएम ना रहें और कोई दूसरा नेता इजराइल का नेता बने, और इसी के चलते वो कोशिशें करते रहते थे नेतन्याहू को हटाने के लिए। और इसी के साथ ओबामा के काल में ये बातें सामने आई, तो उस समय जो बिडेन उपराष्ट्रपति थे और इसी की कड़ी में अब जो बिडेन राष्ट्रपति हैं, तो ये सिचुएशन बिल्कुल मैच खा गई है। यही कारण है कि नेतन्याहू का गुस्सा 12 सालों के बाद जब वो पीएम पद से हट चुके हैं तो निकल गया है। जो बिडेन के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले में जो बिडेन एक हल्का रवैया अपना रहे हैं। ईरान के साथ मिलकर इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर समझौता किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो बिडेन के साथ अमेरिका के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि जो 65 लाख यहूदी जर्मनी के अंदर मारे गए थे, वहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति ही था जिसने 1944 में जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, उनके जो गैस चैम्बर बनाए थे, उनके ऊपर बमबारी करने से मना कर दिया। और यदि अमेरिका उस समय बमबारी कर देता तो लाखों यहूदियों की जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कदम नहीं चला। दोस्तों, ये सारी सिचुएशंस के आप पता लग गया होगा कि नेतन्याहू और अमेरिका के बीच किस तरीके के संबंध है। लेकिन इसी के साथ ये जो बड़ी डेवलपमेंट आज निकल रही है, रशिया से निकल रही है। रशिया भी बहुत क्लोज वॉच कर रहा है नेतन्याहू की सिचुएशन को। और दोस्तों, हो या ना हो, नेतन्याहू जो आज 12 सालों बाद गद्दी से हट गए हैं, उनके लिए बहुत शॉर्ट टर्म का रहने वाला है ये पीरियड, क्योंकि किसी भी वक्त इजराइल में फिर से नए इलेक्शन हो सकते हैं। यही कारण है कि रशिया के राष्ट्रपति ने नए पीएम को बधाई देने से पहले नेतन्याहू को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू के कारण ही आज रशिया और इजराइल के रिश्ते बहुत गहरे हो गए हैं। और इसी के चलते मैं नेतन्याहू का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने इजराइल और इसी के साथ रशिया के रिश्तों को बेहतर किया। दोस्तों, इससे आपको क्या पता लगता है? यही पता लगता है कि इजराइल और रशिया अब एक नया गुट बना सकते हैं। इजराइल बहुत थक गया है अमेरिका की गुलामी करते करते। यही कारण है कि नेतन्याहू की लास्ट स्पीच बहुत बड़ी उंगली खड़ी कर गई है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के खिलाफ। हालांकि हो सकता है ये तख्ता पलट नेतन्याहू का जो बिडेन की वजह से ही हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर और भी ज़्यादा डिटेल्स सामने आने वाली हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।